हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल बीटा क्यूब सॉल्यूशंस। मैं विश्वजीत और आज हम शुरू करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का क्लास नंबर 5 और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट के डाटा टाइप्स के बारे में, जो कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। सो आज का क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल पे जो नए वीडियो आते रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के डाटा टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। डाटा टाइप ये हर प्रोग्राम में होता है। डाटा टाइप एक्चुअली में क्या होते हैं? ये डाटा टाइप डिसाइड करती है कि एक वेरिएबल में किस तरह का वैल्यू रहेगा। किस तरह का वैल्यू मतलब वैल्यू बहुत तरह का हो सकता है, जैसे न्यूमेरिक वैल्यू हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, कोई पिक्चर फॉर्मेट हो सकता है, कोई साउंड फॉर्मेट हो सकता है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज आर देयर। सो ये डाटा टाइप ही डिसाइड करता है एक वेरिएबल के अंदर किस तरह का वैल्यू स्टोर होगा। और जावास्क्रिप्ट में डाटा टाइप एग्जिस्ट करते हैं, पर उसे वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम पे इसको यूज किए नहीं जाते हैं। डाटा टाइप यहाँ पे हिडन रहता है, इसीलिए यहाँ पे डाटा टाइप को मतलब जावास्क्रिप्ट में डाटा टाइप को डायनामिकली टाइप लैंग्वेज कहा जाता है। यहाँ पे डाटा टाइप जो है वेरिएबल पे आप जिस तरह से वैल्यू असाइन करेंगे, डाटा टाइप उसी हिसाब से उस वेरिएबल का चेंज हो जाएगा। सो जावास्क्रिप्ट में बेसिकली 8 टाइप ऑफ डाटा टाइप सपोर्ट करता है। दिस आर द नॉल डाटा टाइप, अनडिफाइंड डाटा टाइप, बुलियन डाटा टाइप, नंबर डाटा टाइप, स्ट्रिंग डाटा टाइप, सिंबल, बिग इंट एंड ऑब्जेक्ट डाटा टाइप। These are data types are supported by the JavaScript. So ये सारे डाटा टाइप्स JavaScript सपोर्ट करता है। 8 तरह का डाटा टाइप्स है, हम एक एक करके देखते हैं अभी डाटा टाइप्स को, इनको हम एक्सप्लेन करते हैं एक एक करके। सो पहला डाटा टाइप है null डाटा टाइप। As the name suggests, it's a null that have only one value, that is null. Null का मतलब ये है कि absence of any value, यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा, मतलब जीरो नहीं होगा, ब्लैंक नहीं होगा। ये दोनों जीरो नहीं होगा या स्पेस नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज होते हैं। सो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, दैट इज अ नॉल वैल्यूज। वो वेरिएबल और फंक्शन वो दोनों नॉल रिटर्न करेंगे। कब रिटर्न करेंगे? जब यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो पाएगा तो ये उस टाइम पे नॉल रिटर्न करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, एक सपोज मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया हुआ है लेट एक्स इज इक्वल टू नॉल। यहाँ पे लेट ले सकते हैं या var ले सकते हैं। हम इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है वेरिएबल चैप्टर में। यहाँ पे हमने लिया हुआ है लेट एक्स इज इक्वल टू नॉल और हमने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स, तो ये हमें प्रिंट करेगा नॉल। अगर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट टाइप ऑफ एक्स, टाइप ऑफ इज द ऑपरेटर, यहाँ पे एक्स का टाइप दिखाएगा जो कि है ऑब्जेक्ट टाइप। और अगर हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू अनडिफाइंड, अनडिफाइंड मतलब जहाँ पे डिफाइंड नहीं हुआ है, एक्स में नॉल स्टोर है। सो अनडिफाइंड और नॉल ये दोनों सेम होंगे। सो यहाँ पे ट्रू करेगा, मतलब नॉल का मतलब ये भी हो सकता है कहीं पे वैल्यू अगर डिफाइन नहीं हुआ है, दैट इज अ नॉल वैल्यूज। सो ये है नॉल डाटा टाइप। नेक्स्ट हम देखेंगे अनडिफाइंड डाटा टाइप। अनडिफाइंड का मतलब ये है कि ये इसमें भी एक ही वैल्यू सपोर्ट करेगा, दैट इज अनडिफाइंड। इसका मतलब ये है कि वेरिएबल तो डिक्लेयर हुआ है पर उसमें कुछ वैल्यू इनिशियलाइज नहीं हुआ है, वेरिएबल में बस डिक्लेयर हुआ है, कुछ वैल्यू दिया नहीं गया है, दैट इज कॉल्ड अनडिफाइंड। वहां पे एक वार्निंग से आता है प्रोग्राम में कि आपका जो वेरिएबल है वो अनडिफाइंड है, मतलब वेरिएबल तो है पर वैल्यू नहीं है। सो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया वही एक्स। सो यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे भी एक्स को कुछ वैल्यू असाइन नहीं हुआ है। सो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ, ये दिखाएगा अनडिफाइंड। तो अगर टाइप ऑफ दिखाऊंगा तब भी दिखाएगा ये अनडिफाइंड। सो ये है अनडिफाइंड डाटा टाइप, मतलब वैल्यू है कुछ डिफाइन नहीं हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे बुलियन डाटा टाइप। सो बुलियन डाटा टाइप में 2 वैल्यू होते हैं, एक ट्रू होता है, एक फॉल्स होता है। इसलिए कैन हैव 2 वैल्यूज, वन इज ट्रू अनदर वन इज फॉल्स। सो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लेट एक्स को ट्रू दिया हुआ है। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट अगर मैं इसे को प्रिंट करूंगा तो ये दिखाएगा ट्रू, क्योंकि एक्स में ट्रू स्टोर है। अगर टाइप ऑफ इसका देखना, अगर मुझे टाइप ऑफ से इसको रिप्रेजेंट करना होगा, टाइप ऑफ से मैं देखना चाहता हूँ किस तरह का
डाटा टाइप इसमें दिया गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा होगा बुलियन डाटा टाइप। सो ये बुलियन टाइप ऑफ ऑपरेटर यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा है कि ये बुलियन टाइप ऑफ डाटा होता है। यहाँ पे बुलियन करके एक फंक्शन भी है यहाँ पे जो कन्वर्ट करता है एक डाटा को अनदर बुलियन वैल्यू में, एक बुलियन वैल्यू को दूसरे बुलियन वैल्यू में कन्वर्ट करता है। हम उसे एग्जांपल के साथ देखते हैं। यहाँ पे हमने कुछ फील्ड्स लिए हुए हैं जहाँ पे टाइप्स हम रखेंगे, ट्रू फॉल्स 2 वैल्यू रखेंगे, एग्जांपल के हिसाब से देखेंगे। अगर स्ट्रिंग होता है और नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग होता है तब ट्रू होगा, जब ये स्ट्रिंग नॉन एम्प्टी होगा तब ये ट्रू होगा, जब एम्प्टी स्ट्रिंग होगा तब ये फॉल्स होगा। मतलब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग, ये भी एक होता है आउटपुट प्रिंट करने के लिए कंसोल में, कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं बुलियन हाई, यहाँ पे मैंने हाई प्रिंट किया हुआ है, मतलब ये एक नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है, मतलब यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मैं उसी तरह यहाँ पे ब्लैंक दूंगा, ये रिटर्न करेगा मुझे फॉल्स। उसी तरह अगर नंबर हुआ, सो नॉन जीरो नंबर हुआ या इन्फिनिटी हुआ तो ये ट्रू आएगा। अगर जीरो या NaN नॉट ए नंबर हुआ तो ये फॉल्स आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बुलियन 20, मैंने यहाँ पे बुलियन में पैरामीटर पास किया हुआ है 20, सो अगर इसे मैं प्रिंट करूंगा तो ट्रू आएगा क्योंकि ये एक नॉन जीरो नंबर है। अगर इन्फिनिटी दूंगा तो भी ये ट्रू आएगा, पर अगर मैं जीरो दूंगा तो ये यहाँ पे फॉल्स आएगा। सो दिस इज द बुलियन वैल्यूज, इस हिसाब से आते हैं। और अगर ये ऑब्जेक्ट होगा तो नॉन नॉल ऑब्जेक्ट होगा तो ये ट्रू आएगा, अगर ऑब्जेक्ट नॉल नहीं होगा तो ट्रू आएगा, अगर नॉल ऑब्जेक्ट होगा तो ये फॉल्स आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है और कलोन 100 दिया हुआ है, जिससे एग्जाम्पल, सो ये यहाँ पे ट्रू आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट अभी नॉल नहीं है। सो अगर मैं यहाँ पे नॉल पास करूंगा, नॉल ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो ये यहाँ पे फॉल्स आएगा। सो ऑब्जेक्ट के केस में इस तरह से ये डिपेंड करेंगे। जब ऑब्जेक्ट क्या हम पढ़ेंगे आगे जाके जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो ये आपको डिटेल में पता चल जाएगा कैसे डिक्लेयर किया जाता है, कैसे लिखा जाता है। मैंने यहाँ पे बस डाटा टाइप को एक्सप्लेन करने के लिए बताया हुआ है कि नॉन ऑब्जेक्ट पे ये ट्रू होता है और नॉन ऑब्जेक्ट पे ये फॉल्स होता है। सो दीज आर द बुलियन डाटा टाइप्स। बुलियन डाटा टाइप्स, ये बुलियन फंक्शन के थ्रू हम उसे भी टेस्ट कर सकते हैं कि वैल्यू के हिसाब से कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर डाटा टाइप। सो नंबर डाटा टाइप बोथ इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। नंबर डाटा टाइप स्पेशल न्यूमेरिक वैल्यू जो इन्फिनिटी और नॉन है, ये एक्चुअली में 2 वर्ड्स हैं, इसको भी सपोर्ट करता है। नंबर डाटा टाइप इन्फिनिटी लिखेंगे तो पता है उसका इन्फिनिट में क्या होता है, और नॉन NaN नॉट ए नंबर, इसको भी नंबर डाटा टाइप के हिसाब से, नंबर के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। सो यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट 1/0, यहाँ पे ये प्रिंट करेगा इन्फिनिटी। अगर मैं लिखूंगा इन्फिनिटी सो भी प्रिंट करेगा इन्फिनिटी। सो यहाँ पे मैंने लिखा हेलो बाई 0, हेलो इज अ स्ट्रिंग और उसको एक नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ। सो यहाँ पे दिखाएगा NaN नॉट ए नंबर, ये नंबर नहीं है, इस हिसाब से दिखाएगा। और यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट नंबर, ये यहाँ पे नंबर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैं मैक्सिमम वैल्यू, नंबर ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं रिटर्न करना चाहता हूँ तो इस हिसाब से एक मैक्सिमम वैल्यू आएगा। और उसी तरह एक मिनिमम वैल्यू अगर दिखाना चाहता हूँ कि नंबर ऑब्जेक्ट में कितनी मिनिमम वैल्यू तक है, तो ये इसका मिनिमम वैल्यू है जो दिखाएगा। ये मैक्स नंबर ऑब्जेक्ट कितनी बड़ा है और कहाँ से शुरू होकर कहाँ से खत्म हुआ है, ये यहाँ पे नंबर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्स वैल्यू मिन वैल्यू। और यहाँ पे नॉट ए नंबर का जो है, मैं यहाँ पे एक कंपैरिजन कर रहा हूँ, 2 नॉट ए नंबर को कंपेयर कर रहा हूँ इक्वल डबल इक्वल देके, और यहाँ पे वो दिखाएगा फॉल्स, क्योंकि नॉट ए नंबर दोनों अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो इसका मतलब नहीं है कि नॉट ए नंबर दोनों इक्वल है। सो इस वजह से यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग डाटा टाइप। स्ट्रिंग डाटा टाइप जावास्क्रिप्ट में जहाँ पे भी आप कोड्स से सराउंडेड देखेंगे वैल्यू को, उसे स्ट्रिंग कहा जाएगा। और यहाँ पे 3 टाइप ऑफ कोड सपोर्ट करेगा, जैसे कि सिंगल कोड, डबल कोड और बैक कोड। ये बैक कोड जो टिल्ड सिंबल का जो कीबोर्ड में उसमें है बैक कोड, ये 3 टाइप ऑफ कोड यहाँ पे सपोर्ट करता है जावास्क्रिप्ट में। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, एग्जांपल लेट x इज इक्वल टू 10, और मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट द वैल्यू ऑफ x इज x, ये डबल कोड के अंदर लिखूंगा तो ये मुझे दिखाएगा द वैल्यू ऑफ x इज x, क्योंकि पूरा का पूरा स्ट्रिंग के अंदर लिखा गया है। सो इसीलिए
द वैल्यू ऑफ एक्स इज एक्स दिखाएगा। अगर मैं इस हिसाब से लिखूंगा द वैल्यू ऑफ एक्स इज एक्स सिंगल कोट के अंदर, इस सिंगल कोट नहीं बैक कोट के अंदर, तो यहाँ पे दिखाएगा अभी द वैल्यू ऑफ एक्स इज एक्स। और अगर इसे मैं बैक कोट के अंदर लिखूंगा और डॉलर सिंबल और कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक्स लिखूंगा, तभी ये मुझे दिखाएगा द वैल्यू ऑफ एक्स इज 10। यहाँ पे एक्स का वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। ये कोट का काम है। पहला वाला जो एग्जांपल था डॉक्यूमेंट डॉट राइट डबल कोट या सिंगल कोट, ये सेम रहेगा। दूसरे वाले में मैंने बैक कोट दिया हुआ है, इसमें ये ऊपर की तरह ही स्ट्रिंग डिपेंड करेगा। पर थर्ड वाला जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ एक्स इज डॉलर और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो एक्स है ये यहाँ पे वैल्यू कॉल करेगा वेरिएबल का। ये तरीका है लिखने का। अगर आपको कोड के अंदर लिखना है और वेरिएबल का वैल्यू भी दिखाना है तो आप इसे इस हिसाब से लिख सकते हैं। डॉलर कर्ली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने उसी को डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है, मतलब डॉलर एक्स कर्ली ब्रेसेस दिया हुआ है, डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है, तो ये मुझे यहाँ पे वैल्यू नहीं प्रिंट करेगा। ये सिर्फ बैक कोट के अंदर ही प्रिंट करेगा। सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर ये प्रिंट नहीं करेगा। डॉलर एक्स डॉलर कर्ली ब्रेसेस का जो वैल्यू है, जो फॉर्मेट है, ये सिर्फ बैक कोट के अंदर ही काम करेगा। सो यहाँ पे मैंने और एक लिखा है द रिजल्ट ऑफ डॉलर 1 + 2। सो ये जो कर्ली ब्रेसेस है ये यहाँ पे कैलकुलेशंस भी हो जाएगा। सो द रिजल्ट इज 3 दिखाएगा। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्लैश सिंगल कोट। सो सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट काम नहीं करेगा, पर यहाँ पे मैंने एक स्लैश दिया हुआ है, बैक स्लैश दिया हुआ है। सो यहाँ पे काम करेगा और दिखाएगा आई के पास एक कोड दिखाएगा, क्योंकि बैक स्लैश सिंगल कोट दिया हुआ है। सो ये सिंगल कोट इस कोड के अंदर काम करेगा। पर जनरली में क्या होता है, डबल कोट के अंदर डबल कोट काम नहीं करता, सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट काम नहीं करता। पर इस हिसाब से अगर आप बैक स्लैश लगाएंगे तो ये काम करेगा। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रिंग डाटा टाइप। स्ट्रिंग डाटा टाइप में ये कोड जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। 3 तरह के कोड जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करेगा। सिंगल कोट डबल कोट लगभग एक जैसे ही हैं, पर यहाँ पे एक स्पेशल है बैक कोट। बैक कोट क्यों है आपको मैंने यहाँ पे दिखाया। जो 3rd नंबर का डॉक्यूमेंट डॉट राइट का जो काम है, या फिर 5th नंबर वाला लाइन जो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट का, इन दोनों में आपको पता चल जाएगा कि ये बैक कोट किस हिसाब से काम करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। नेक्स्ट डाटा टाइप इज और सिंबल डाटा टाइप। सिंबल डाटा टाइप एक नया है जो ECMAScript 6 में ऐड किया गया है, और ये सिंबल फंक्शन के हिसाब से रिप्रेजेंट करेगा। सिंबल क्रिएट करने के लिए आपको ऐसे सिंबल डाटा टाइप यूज करने पड़ेंगे, और ये उसके कुछ एग्जाम्पल है। क्रिएट करने के लिए आपको एक्स सिंबल के अंदर कोई स्ट्रिंग आपको पास करना पड़ेगा, और ये उसके बाद एक यूनिक वैल्यू में रिप्रेजेंट करेगा सिंबल को। ईच टाइम जब आप कॉल करेंगे सिंबल हेलो, एक नया वैल्यू होगा। फिर से आप कॉल करेंगे सिंबल हेलो, एक नया वैल्यू होगा। इस हिसाब से आप यूज करेंगे। इसीलिए अगर मैंने 2 सिंबल को कंपेयर करना चाहा तो ये फॉल्स आएगा, क्योंकि मैंने कहा ऊपर वाले लाइन में कि इट ऑलवेज क्रिएट्स ए न्यू यूनिक वैल्यू ईच टाइम यू कॉल इट। ईच टाइम आप सिंबल में कुछ सेम वैल्यू रखेंगे, हेलो, सपोज मैंने सिंबल में हेलो रखा है, ये जो क्रिएट करेगा दूसरा टाइम अगर मैं रन करूंगा उसी वैल्यू को हेलो रख के, तो ये वैल्यू जो है पहले वैल्यू से अलग होगा। सो ये यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर मैं इसे कंसोल में प्रिंट करूंगा तो ये इस हिसाब से दिखाएगा, और स्ट्रिंग के हिसाब से प्रिंट करूंगा तो ये मुझे सिंबल हेलो के हिसाब से दिखाएगा स्क्रीन पे। नेक्स्ट इज योर बिग इन डाटा टाइप। ये एक डाटा टाइप है जो बड़े बड़े लार्जर नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। होल नंबर्स दैट लार्जर देन 2⁵³ - 1, इससे ज्यादा नंबर को दिखाने के लिए ये बिग इंट यूज किया जाता है। टू फॉर्म ए बिग इंट लिटरल नंबर यू अपेंड लेटर n at the end of the number। मतलब इस नंबर को जब आप फॉर्म कर रहे हैं, जब बिग इंट वाला नंबर को फंड क्रिएट करेंगे आप, तो एंड में आपको एक n करके आपको लिखना होगा इस हिसाब से। लेट x इज इक्वल टू एक नंबर दिया गया है दैट इज n, दैट मीन्स ये एक बिग इंट हो गया। ओके, जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो इस हिसाब से प्रिंट करेगा, n नहीं आएगा, पर ये एक बिग इंट डाटा टाइप का रिप्रेजेंटेशन है। बिग इंट n लिखेंगे वैल्यू के एंड में, दैट मीन्स है बिग इंट वैल्यू। और जब मैं इसे टाइप ऑफ से चेक करूंगा तो ये दिखाएगा भी मुझे बिग इंट। n के वजह से बिग इंट यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि फॉर्मेट है बिग इंट का, आपको लेटर n ऐड करना होता है नंबर के एंड में।
लास्ट इज योर ऑब्जेक्ट डाटा टाइप। ऑब्जेक्ट डाटा टाइप के बारे में हम डिटेल में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि ये तो अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है। सो ऑब्जेक्ट इज द कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज। सो ये बहुत सारे प्रॉपर्टीज को मिला के ऑब्जेक्ट बना हुआ होता है, जिसमें ईच प्रॉपर्टी में एक की होता है, एक वैल्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल देखिए, थोड़ा सा आप समझ पाएंगे यहाँ पे। लेट पर्सन, पर्सन इज द नेम ऑफ अ ऑब्जेक्ट। जैसे हम वेरिएबल क्रिएट करते थे ना, लेट एक्स, एक्स इज द नेम ऑफ द वेरिएबल। लेट पर्सन, पर्सन इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। कुछ भी आप ले सकते हैं। सो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी डिफाइन है, एफ नेम कलोन रवि, रवि इज द वैल्यू, एफ नेम इज द प्रॉपर्टी, एल नेम इज द प्रॉपर्टी, साउ इज द वैल्यू, ईमेल इज द प्रॉपर्टी, और उसके अंदर जो ईमेल लिखा गया है ये एक वैल्यू है उसका। सो अगर मैं प्रिंट करना चाहूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर्सन डॉट एफ नेम, तो ये मुझे दिखाएगा रवि स्क्रीन पे। सो मैंने बस एफ नेम का प्रॉपर्टी को कॉल किया हुआ है। सो इससे यहाँ से क्या होता है, ऑब्जेक्ट का नाम, प्रॉपर्टी का नाम। अगर मैं इस हिसाब से लिखूंगा तब भी ये प्रिंट करेगा साहू। सो पर्सन और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी ये सपोर्ट करता है डॉट के साथ, या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप ऐसे भी लिख सकते हैं दोनों को। अगर मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर्सन डॉट फोन, फोन वहां पे डिफाइन नहीं है, पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर कहीं पे भी फोन प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं है। सो इसीलिए ये दिखाएगा अनडिफाइंड। दिस इज द ऑब्जेक्ट डाटा टाइप। ऑब्जेक्ट के बारे में ऑब्जेक्ट आगे हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, किस हिसाब से डिक्लेयर किया जाता है। बस यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया है डाटा टाइप को समझाने के लिए कि ये एक ऑब्जेक्ट डाटा टाइप है। इस यहाँ से आप कोई भी स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, नंबर स्टोर कर सकते हैं। सो कुछ भी यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ऑब्जेक्ट डाटा टाइप को बनाया जाता है। सो ये था डाटा टाइप का क्लास, जावास्क्रिप्ट का डाटा टाइप। ये डाटा टाइप अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कुछ कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे PHP हुआ, जावास्क्रिप्ट हुआ, ये डिफाइन नहीं होते हैं, आगे नहीं आते हैं, डिक्लेयर करना नहीं पड़ता है, पर ये हिडनली काम करता है। सो इस वजह से ऑटोमेटिकली वेरिएबल जो है, वेरिएबल में वैल्यू दे दीजिए, वो डाटा टाइप डिफाइन हो जाता है, डाटा टाइप पता चल जाता है प्रोग्राम को कि डाटा टाइप क्या होता है। सो आप डिक्लेयर करें या ना करें, पर प्रोग्राम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो इतने सारे डाटा टाइप्स हैं जो जावास्क्रिप्ट में सपोर्ट करते हैं एक बार। सो ये तो था आज का क्लास। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है, क्यूरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।